नमस्कार, मैं अधिवक्ता वैभव संगम मिश्रा उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। क्या ये कहना गलत है, अपना घर हो अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यह चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। ये कहावत, ये लाइन ऑनरेबल जस्टिस गावी जी ने कहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। हाल ही में एक बहुत जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया। चलिए उस पर तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। क्या ये कहना वाजिब है कि कोई आदमी को FIR के थ्रू उसको अपराधी बना दिया गया? कोई आदमी के ऊपर एलिगेशन ऐसा लगा कि वो अपराधी है और केवल उस एलिगेशन के बेसिस पे उसका घर तोड़ देना, उसके मकान तोड़ देना, उसकी दुकान तोड़ देना, उसके घर वालों को बेदखल कर देना घर से उस मकान को तोड़ के, क्या ये सही है? क्या भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रदेश के पास ये ताकत, ये पावर है कि किसी अपराधी के घर को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कानूनी के, बिना किसी जुडिशियल ऑर्डर के, बिना किसी माननीय न्यायालय के ऑर्डर के वो उनके घर को तोड़ सकता है? और अगर तोड़ सकता है तो क्या उस घर में रहने वाले उस अपराधी की बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? उसकी जिम्मेदारी का ठेका क्या वो गवर्नमेंट लेगी? 2024 की एक जनगणना हुई है डेमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी की, मतलब घर को तोड़ने की, डेमोलिशन की एक जनगणना हुई है, जिसमें हाउसिंग एंड लैंड नेटवर्क अथॉरिटीज, जिसमें लोकल, स्टेट और सेंट्रल, लगभग 1,53,280 घरों को 2022 से लेकर 2023 तक तोड़ दिया गया है। इसमें हमारे लोकल घर भी आ गए, सेंट्रल में भी जो घर थे वो भी आ गए, साथ ही साथ स्टेट में भी जो घर थे वो भी आ गए। अब एट द एंड ऑफ 2023 एक और रिपोर्ट आती है जिसमें रूरल और अर्बन एरियाज में लगभग 7,38,438 लाख लोगों का घर तोड़ दिया गया। ये नंबर छोटा नहीं है, ये नंबर 7 लाख का है। ऑन फिगर अगर हम लोग बात करें तो रूरल्स और अर्बन एरियाज में एट द एंड ऑफ 23 के लमसम 8 लाख घर तोड़ दिए गए। स्टेट, लोकल और सेंट्रल के अगर हम लेवल की बात करेंगे, उस लेवल में लमसम 1.5 लाख लोगों के घर तोड़ दिए गए। साथ ही साथ अगर हम लोग कुछ ऐसी 4 राज्यों की बात करें, जिसमें से एक राज्य आपके द्वारा गवर्न है, वहाँ की अथॉरिटीज ने लमसम 128 स्ट्रक्चर तोड़ दिए जो बेसिकली मुस्लिम्स कौम के दुकानों को बिलोंग करती है। तो आज का हमारा विषय बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या सरकार एम्पावर्ड है किसी का भी घर तोड़ने के लिए? क्या सरकार के पास ये अधिकार है कि वो किसी के घर को तोड़ दे बिना किसी जुडिशियल ऑर्डर के? अब जैसे कि घर तोड़ना और सजाना ये सब गवर्नमेंट का काम नहीं, ये सब जुडिशरी का काम है। तो आज हम लोग इन सारे बुलडोजरीकरण के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा, जिससे उन सबको बहुत मदद मिलेगी जिनका घर अवैध तरीके से टूटा है। वो चाहे तो मेरी उस पॉइंट को अपनाते हुए अपना एक मॉनेटरी कंपनसेशन गवर्नमेंट से ले सकते हैं। साथ ही साथ जो आदमी उसमें संलिप्त है, चाहे वो अथॉरिटी हो, चाहे वो कोई व्यक्तिगत पर्सन हो, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी का एक्शन होगा, उनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी चलेगी, उनके ऊपर और भी अन्य एक्शंस प्रोसीडिंग चल सकती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। लेट्स लर्न, एक्सप्लोर एंड हैव फन ऑल टुगेदर। अगर हम डेमोलिशन के सिलसिले की बात करेंगे तो डेमोलिशन का सिलसिला हमारे उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर थे, उनके घरों को तोड़ा गया, उनको ऑन रोड पे शूट भी किया गया, मिस्टीरियस में उनकी डेथ भी हुई। चलिए, मिस्टीरियस में डेथ होना ये एक अलग बात हो गई, ये किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाना हो गया। पर मान लीजिए सपोज मैं एक कुख्यात अपराधी हूँ, या फिर मेरा नाम किसी FIR, मेरा नाम किसी गैंगस्टर एक्ट में लिखा हुआ, किसी गैंगस्टर के FIR में लिखा हुआ है। क्या FIR के बलबूते पे हम किसी को ये कह सकते हैं कि वो अपराधी है? जी बिल्कुल नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे नाना प्रकार के जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है, जब तक कोई आदमी कोर्ट के द्वारा साबित ना हो कि वो अपराधी है, वो इनोसेंट है, तब तक आप उसको किसी भी प्रकार का लेबल नहीं दे सकते। अगर आप लेबल देते हैं तो आप डिफर्मेशन करते हैं। डिफर्मेशन का मतलब मानहानि। मान लीजिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। मान लीजिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट में लमसम 2024 के एस्टीमेट रिपोर्ट के अंतर्गत लमसम 1.5 लाख घर तोड़ दिए। चलिए ये भी मान लेते हैं कि रूरल और अर्बन स्तर पे 2022 से लेकर 2023 तक लमसम 7.5 लाख घर तोड़ दिए गए। चलिए ये भी मान लेते हैं कि लगभग 4 ऐसे राज्य, जिसमें 3 राज्य द्वारा बीजेपी द्वारा संचालित है और एक राज्य आप द्वारा संचालित है। वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ ने लमसम 128 घरों को तोड़ दिया जो कि मुस्लिम लोगों को बिलोंग करता है। साथ ही साथ दिल्ली में एक जगह है जहांगीरापुरी,
जहांगीरापुरी में डेमोलिशन की वजह से कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दो रिलीजियस के लोग आपस में लड़ गए और सब्सिक्वेंटली जो आदमी उस रिलीजन में लड़े हुए थे और उसकी वजह से जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ था उसको रिकवर करने के लिए वहाँ के शासन प्रशासन ने उनके घरों को तोड़ा। साथ ही साथ यही सेम चीज़ खरगा गांव मध्य प्रदेश में भी हुआ। मध्य प्रदेश में भी डेमोलिशन की वजह से कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ और बहुत लोग घायल हुए। यही चीज़ न कि हरियाणा में भी हुआ। अब ये जो सीरियल मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2021, 22, 23, 24 का सीरियल बता रहा हूँ। स्टार्ट उत्तर प्रदेश से हुआ, फिर धीरे धीरे दिल्ली में भी गया, धीरे धीरे हरियाणा में भी गया, धीरे धीरे मध्य प्रदेश खरगांव में गया और हर जगह डिमोलिशन हुआ। अच्छा, डिमोलिशन होने के बाद जितना भयानक कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी जिम्मेदारी कभी स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगी, बल्कि जो आदमी उस डिमोलिशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उसके ऊपर 151 की चालान अलग से कर दे रही। तो सवाल एक है, क्या ये करने के लिए परमिटेड हैं? बिल्कुल नहीं, न ये कभी परमिटेड थे, न कभी हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून था। न तो भारतीय न्याय संहिता, न तो हमारे आईपीसी में, न तो हमारे गैंगस्टर एक्ट में कहीं भी प्रॉपर्टी को तोड़ने, प्रॉपर्टी को डिमोलिशन करने की बात कहीं नहीं कही गई। हाँ, कुछ ऐसे कानून हैं जो ये बताते हैं कि इलीगल इंक्रोचमेंट जो हुए हैं उसके विरुद्ध में भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार चाहे तो उस प्रॉपर्टी को तोड़ के वहां पे अपना कंस्ट्रक्शन कर सकती है जो कि पब्लिक वेलफेयर में हो। क्या मान लीजिए अगर मैं वैभव संगम मिश्रा हूँ, मेरे नाम पे 4 FIR चल रहे हैं और मैं किसी FIR में एक्यूज के द्वारा लेबल्ड हूँ, तो क्या इस सिचुएशन में मेरा घर तोड़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं। घर तोड़ना, घर को अटैच करना, मुझे भगौड़ा घोषित करना, ये सारे अधिकार हमारे जुडिशरी के पास है, ना कि ब्यूरोक्रेट्स के पास है। अब जो डिमोलिशन कर रहे हैं वो डिमोलिशन म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, SDM और DM कर रहा है। इन तीनों के पास कोई जुडिशियल पावर नहीं है। हालांकि कुछ क्वासी जुडिशियल पावर है। क्वासी जुडिशियल पावर का मतलब DM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पास कुछ जमीनी मैटर को सुनिश्चित करने का छोटा सा अधिकार है, पर उनके पास ये अधिकार नहीं है कि किसी भी प्रॉपर्टी को बिना किसी जुडिशियल प्रोसेस के उसको डिमोलिश कर दे। ये मैटर इतना स्केल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे 20 मुकदमे गए जिसमें ये प्रेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट से कि क्या जो डिमोलिशन हो रहा है क्या ये लीगल है। फिलहाल तो कानून के अंतर्गत ये इलीगल है। क्या डिमोलिशन के संबंध में कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर 13 नवंबर को माननीय जस्टिस गावी KS विश्वनाथन जी की 2 डिविजनल बेंच बैठती है, जिसके अंतर्गत कुछ बहुत ड्रास्टिक हुआ जो आप सबको सुनना और समझना चाहिए। जब ये सारा मामला कोर्ट के पास गया, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जब कोर्ट के पास ये मामला जाता था, तब देखिए एक समझने वाली चीज़ है। हमने अगर आपको गोली मार दी और आप मर गए, उसके बाद जिस आदमी ने गोली मारी है उसके साथ हम लोग कुछ भी कर दें, जो मरा हुआ आदमी वो वापस नहीं आएगा। उसी प्रकार अगर किसी के घर टूट गया है तो वापस से हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उसका जो घर है, उसका जो ड्रीम हाउस है जिसमें वो आजीवन रहा हुआ जब तक वो जिंदा रहा, वो उसको दोबारा उस जैसा नहीं बना सकता। और एक घर के साथ बहुत सारे इमोशंस भी जुड़ी होती हैं। इस चीज़ को बहुत बार माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नंबर ऑफ टाइम गाइडेंस दिया, नंबर ऑफ टाइम उन ऑफिसर्स को अकाउंटेबल भी बनाया, नंबर ऑफ टाइम स्टे भी दिया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये जो प्रोसेस है ये आर्बिट्री है। अब इसको यूनिफॉर्म मैंडेट दिया 13 नवंबर को। अब जो कि मैंने आप सबको इस वीडियो में इशू बताया, ये इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बार आया। हाल ही में जब ये इशू 5, 6, 10, 20, 50, 60 मुकदमे में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे मुकदमे को एक मुकदमे में तब्दील करते हुए एक PIL के थ्रू उसको इंटरटेन किया। उस मुकदमे में 2 जजों की डिविजनल बेंच बैठी हुई थे, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस गावी, माननीय न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन जी थे, जिन्होंने 13 नवंबर को एक जजमेंट दिया जिसकी वजह से अब जिंदगी में कभी डिमोलिशन इलीगली नहीं होगा। और अगर होता है तो जो व्यक्ति विशेष, जो अथॉरिटी, जो सरकार उसमें संलिप्त होगी उसके ऊपर कड़ी से कड़ी और बहुत ही कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होगी। साथ ही साथ उनको मुआवजा भी देना पड़ेगा। समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया, क्या ऑब्जर्वेशन दिया
और क्या क्या गाइडलाइंस आउटलाइन की कि जब भी डेमोलिशन होगा तो किस किस तरीके से उसका प्रोसेस होगा, क्या क्या तरीका होगा। सबसे पहला माननीय उच्च न्यायालय ने यह ऑब्जर्वेशन दिया कि किसी भी व्यक्ति विशेष, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो अपराधी सिद्ध हो चुका हो, उसका घर तोड़ना, उसका दुकान तोड़ना, उसकी प्रॉपर्टी देना, ये डायरेक्ट हमला है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो हमारा संविधान है, पहली चीज। दूसरी चीज, माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा जो ये प्रोसेस चल रहा है डिमोलिशन का, ये कंप्लीटली अवैध है और ये कंप्लीटली जुडिशियल प्रोसेस के विरुद्ध है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कोट किया कि एक आदमी जो कि एग्जीक्यूटिव नेचर का है, अब जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, स्टेट आते हैं, वो सब एक एग्जीक्यूटिव के नेचर के आदमी होते हैं, ब्यूरोक्रेट नेचर के आदमी होते हैं, स्टेट के आदमी होते हैं। सिंपल भाषा में समझे, वो जुडिशियल के आदमी नहीं होते हैं। अब जुडिशरी के पास ये हमेशा से अधिकार था किसी भी मैटर को एडजुडिकेट समझ बूझ के उस पर निर्देश देना। ये अधिकार कभी भी स्टेट एग्जीक्यूटिव के पास नहीं था। तो इसका ये मतलब है, सीधा सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि स्टेट हस्तक्षेप करे जुडिशियल वर्क में, और ये कंप्लीटली गलत है और कंप्लीटली अवैध है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी एक्नॉलेज किया कि घर तोड़ना केवल एक पनिशमेंट नहीं उस अपराधी को, बल्कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट हो गया पूरे परिवार को। तो इस पे भी माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत कड़ी निंदा की। अच्छा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि किसी अपराधी का या फिर किसी बड़े नेता जो सब्सिक्वेंटली अपराधी या फिर पहले अपराधी था, बाद में बड़ा नेता बन गया अपोजिट पार्टी का, उसका घर तोड़ा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जानती है कहीं न कहीं वहाँ के सरकार का बड़ा हस्तक्षेप है इसमें। तो कड़ी निंदा उसकी भी किया उन्होंने, और ये कहा कि किसी का भी घर तोड़ना, चाहे वो अपराधी हो चाहे जो हो, ये काम तो पहले तो सरकार का नहीं है, ये काम जुडिशरी का है। और ये हम समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के थ्रू किया जा रहा है, चाहे उसमें उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का इंटरेस्ट हो, चाहे उसमें किसी सरकार का इंटरेस्ट हो। अब ये जजमेंट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये वर्ड आपको नहीं मिलेंगी, पर जो वर्डिंग लिखी हुई है कहीं ना कहीं से अगर आप अपना खुद का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने डायरेक्टली टारगेट किया है स्टेट को भी, एग्जीक्यूटिव को भी, कि आप लोगों की संलिप्तता की वजह से अपराधी तो सफ़र कर रहा है, अपराधी का बाप सफ़र कर रहा है, अपराधी की वाइफ सफ़र कर रहे हैं, अपराधी के बच्चे सफ़र कर रहे हैं, अपराधी का पूरा फैमिली सफ़र कर रहा है, और सबका अधिकार है उस घर में रहने का। ये हमारे अनुच्छेद 21 में लिखा है, जिसका डायरेक्ट आपने वायलेशन किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़े शब्दों में ये चीज़ कहा। अब ये भी समझ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इतनी रूलिंग के साथ साथ क्या गाइडलाइंस आउटलाइन की, जिसके अंतर्गत ये बताया कि किस तरीके से डिमोलिशन होगा, और अगर अवैध डिमोलिशन होता है तो उस पे क्या होगा। सबसे पहले उनकी गाइडलाइंस कड़े शब्दों में यही थी कि अगर कोई भी व्यक्ति विशेष, जो कि सरकार चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, अगर वो इन्वॉल्व है एक अवैध इलीगल डिमोलिशन, बुलडोजरीकरण, ध्वस्तीकरण में, तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, उसके ऊपर कंटेम्प्ट एक्शन होगा, और उसके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टीज भी लगेंगी। मॉनेटरी पेनल्टीज का क्या मतलब है? एक 100 करोड़ का आदमी ने घर तोड़ दिया, एक ऑफिसर ने, तो 100 करोड़ की रिकवरी उस आदमी के जेब से होगी, ना कि सरकार से होगी। सरकार की संलिप्तता होगी तो सरकार देगी, अथॉरिटी की संलिप्तता होगी तो अथॉरिटी अपनी जेब से देगी, चाहे घर बेच के दे, चाहे दुकान बेच के दे, चाहे अपनी नौकरी बेच के दे, उसको अपने ही जेब से देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया, ये जो मैंडेट है ये एप्लीकेबल नहीं होता किसी लीगल डिमोलिशन में। लीगल डिमोलिशन का मतलब क्या है? आप रोड पे घर बना लेते हैं, आप रोड के किनारे घर बनाते हैं जो कि सरकार की खुले में प्रॉपर्टी है, उस पर अगर आप घर बनाते हैं तो ये जाहिर सी बात है, ये सरकार की प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा हुआ, तो उसको सरकार चाहे तो ड्यू प्रोसेस के थ्रू उसको डिमोलिश कर सकता है, और उस पर जो भी व्यक्ति विशेष इन्वॉल्व होगा उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब ये समझते हैं कि कोई डिमोलिशन होगी प्रॉपर्टी तो उसका ड्यू प्रोसेस क्या होगा। कोई भी डिमोलिशन अगर होगा तो उसमें सबसे पहले 15 दिन की नोटिस दी जाएगी अफेक्टेड पार्टीज को। उनके यहाँ रजिस्ट्री के थ्रू जो घर का ओनर है उनको रिसीव कराया जाएगा नोटिस, और जिस दिन नोटिस रिसीव होगा उस दिन से 15 दिन का उनको टाइम दिया जाएगा कि फला फला कारणों की वजह से हमें आपका घर को ध्वस्त करना पड़ेगा। आप चाहें तो इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, इसके लिए भी आपके पास समय है। साथ ही साथ आप चाहें तो अपना घर चेंज कर सकते हैं, इसके लिए भी हम आपको समय और अधिकार दे रहे हैं। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई कर दिया है कि जो भी डिमोलिशंस का कारण होगा, जो भी आपने खंडन किया है कानून का, वो जो अन्य जरूरी डिटेल हैं जो आपको जाननी चाहिए, चाहे वो छोटी चाहे वो बड़ी,
वो विधिवत तरीके से उस नोटिस के थ्रू आपको दिया जाएगा और आपको उपरोक्त सारे मौके दिए जाएंगे उसको चैलेंज करने के लिए, आपका घर चेंज करने के लिए और नाना प्रकार की रेमेडी। साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है और आपके विरुद्ध में जुडिशियल ऑर्डर होता है, उसके बाद भी जो भी व्यक्ति असाइन होगा आपका घर डिमोलिश करने के लिए, वो एक डिटेल सर्वे रिपोर्ट बनाएगा आपके पूरे हाउसिंग का। वो सर्वे रिपोर्ट सबमिट करेगा। उस सर्वे रिपोर्ट में एटलीस्ट 2 विटनेस का साइन होना चाहिए कि हाँ भैया आप लोगों के अकॉर्डिंग भी जो हमने रिपोर्ट बनाई है वो सही है। अब रूल ऑफ लॉ को बचाए रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हिदायत दी अथॉरिटीज़ को, जब भी आप कोई डिमोलिशन करेंगे तो उस डिमोलिशन की एक प्रिपेयर डॉक्यूमेंट डिटेल बनाएंगे जो आप सबमिट करेंगे म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर को। साथ ही साथ जो डिमोलिशन आप करेंगे उसकी डिटेल्ड वीडियोग्राफी होगी, एक एक कोने की, एक एक एंगल की। साथ ही साथ आप उसका भी रिपोर्ट बनाएंगे कौन कौन व्यक्ति विशेष, कौन कौन ऑफिसर्स उस स्थान पे गए और डिमोलिशंस में इन्वॉल्व थे, तो उस ऑफिसर का पूरा डिटेल बना के आप म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर को भी देंगे। अगर हम लोग बुलडोजरीकरण पे एक समरी गाइडलाइन समझे सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली गाइडलाइंस ये थी किसी का भी घर तोड़ा नहीं जाएगा, उसको हमेशा अधिकार दिया जाएगा पहले सुनने समझने का। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अधिकार दे दिया उस आदमी को जिसका घर किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से टूट रहा है कि आप चाहें तो कोर्ट में प्रेयर कर सकते हैं कि हमारे इस मैटर को सेट असाइड किया जाए, कुछ अल्टरनेट दिया जाए या फिर हमारे घर को पार्शली तोड़ा जाए। जो भी व्यक्ति विशेष का उनका होगी वो प्रॉपरली कोर्ट में रख सकते हैं और कोर्ट उसको मानने का भी पूरी प्रयास करेगी अगर उनके बस में होगा। तीसरी चीज़, किसी रीज़न की वजह से अगर इनलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से आपका घर टूटता है तो जो भी आदमी उसमें इन्वॉल्व होंगे वो बहुत डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे, बहुत डिटेल रिव्यू रिपोर्ट बनाएंगे। वो रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी म्युनिसिपैलिटी कमीशन के पास या फिर आपके संबंध में जो भी आला अधिकारी होगा उस जमीन और क्षेत्र का, उसको दिया जाएगा। अब ये तीनों प्रोसेस होने से पहले 15 दिन की आपको नोटिस पहले दी जाएगी कि भैया नोटिस ले लीजिए, इसमें डिटेल लिखा है मैं क्यों तोड़ रहा हूँ, क्या वजह है, क्या आपने उल्लंघन किया है और आप क्या क्या आपके पास अधिकार है इस नोटिस के संबंध में। ये सारी चीज़ें वो लोग इंडियन पोस्ट के थ्रू, रजिस्टर्ड डाक के थ्रू घर के मालिक को भिजवाएंगे और उनके पास अधिकार देंगे कि आप अपने इस मैटर को देख सकते हैं। पांचवा पॉइंट जिसमें हम लोग वापस आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर डिमोलिशन होता है तो डिमोलिशन की पूरी वीडियोग्राफी होगी, डिटेल रिपोर्ट बनेगी। उस डिटेल रिपोर्ट में जो ऑफिसर वहाँ पे होंगे एज एन डिमोलिशन ऑफिसर, बुलडोजरीकरण वाले ऑफिसर, उनका नाम लिखा होगा, उनका एड्रेस लिखा होगा, उनकी फुल डिटेल होगी। जो ऑर्डर पास है माननीय न्यायालय उसको भी उसमें चस्पा करेंगे और उसको म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर के पास देंगे, फिर जाके सारी चीज़ें होंगी। अब महत्वपूर्ण बिंदु पे आ जाते हैं, इससे आपको लाभ क्या है। अब हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे, धाराएं लगी हुई। कुछ आपराधिक मुकदमे हैं, कुछ फाइनेंशियल मुकदमे और कुछ अन्य प्रकार के नेचर के मुकदमे हैं। जब भी आपके ऊपर FIR लगता है तो आपका नाम एक्यूज की कैटेगरी में रखा जाता है। एक्यूज का हिंदी में अनुवाद होता है अपराधी। अगर आपका घर 13 नवंबर से पहले या फिर 13 नवंबर के बाद तोड़ा जाता है किसी भी अवैध तरीके से, किसी भी इल्लीगल तरीके से, या फिर तोड़ दिया गया है किसी भी इल्लीगल ऑर्डर की वजह से, तो आपके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दे रखा है। अपना पूरा डिटेल उसमें फिल कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा। साथ ही साथ मैं अपने आप को एंगेज भी करूंगा अपने आप को आपके उस मैटर में। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद जो भी व्यक्ति विशेष इस मैटर में संलिप्त होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और बहुत सारे रूलों का हेल्प लेते हुए आप सबको या फिर जो व्यक्ति विशेष जिसका घर इल्लीगली तरीके से तोड़ा गया है उसको सरकार, वो व्यक्ति विशेष कंपनसेशन भी देगा जितना भी उसका घर का नुकसान हुआ, जो भी उसको हानि हुई है। तो आप चाहें तो गूगल फॉर्म के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो की पूरी क्रेडिट जाती है माननीय उच्च न्यायालय के माननीय जज श्री जस्टिस गावित जी, माननीय उच्च न्यायालय के ऑनरेबल जस्टिस श्री KV विश्वनाथन जी को, और माननीय उच्च न्यायालय के जो जजमेंट है उसका नाम रिट पिटीशन सिविल नंबर 295/2022।
तो आज की इस वीडियो में डेमोलिशन बुलडोजरीकरण के बारे में बस इतना ही। मैं अपने वीडियो में कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा रेलिवेंट बातें मैं बोलूँ, बकवास कम करूँ, जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और उसी को समझाते हुए मैं अपने वीडियो का अंत कर देता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, अगर आप विक्टिम हैं बुलडोजरीकरण के, तो आपके लिए मैंने गूगल फॉर्म का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गूगल फॉर्म को आप फिल कीजिए, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। दैट इज ऑल फॉर द टुडे। धन्यवाद।